लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीएम के अंतर्गत अपना दल कामरावादी के प्रत्याशी चंदन सिंह के समर्थन में पल्लवी पटेल ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले विधानसभा चुनाव से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर सुर्खियों में आई पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने 1 दर्जन से अधिक गांव में अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा है और लोगों से बात की है, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग में बहुत सवाल हैं। जनता अपना वोट तो देना चाहती है। हमने अपने पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान की मुहिम है। इस संकल्प के साथ जातिवाद जनगणना के अनुसार शिक्षा सदन, दवाई, खेत खलिहान सब में हिस्सेदारी हो। जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे चुकी है। बिना जाति जनगणना के आरक्षण के पैरामीटर को कैसे फुलफिल किया जाएगा? 75 साल की आबादी में बहुत चीज बदली है। भाजपा पर उन्होंने कथनी और करनी में अंतर का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि आज 2024 में मंच सज रहे हैं, लेकिन उन पर किसानों की बात नहीं की जाती है। भाजपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा की औकात नहीं है कि वह पल्लवी पटेल को खरीद सके। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस बात? सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पीडीएम के अंतर्गत अपना दल कामरावादी के यहाँ पर जो झांसी ललितपुर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर चंदन पटेल जी, और जिनका चुनाव निशान लिफाफा है एनवलप, उनके प्रचार के लिए आज ललितपुर जनपद में हमारा आगमन हुआ है। और इस दौरान हम लगभग 12 से 14 गाँव का भ्रमण करते हुए लोगों से समर्थन और वोट की अपील करेंगे। क्या लगता है, आप गांव तक में समर्थन मांगने गए हैं, क्या लग रहा है, आपकी स्थिति क्या लग रही है? देखिए, कल मैं झांसी जनपद में थी और मैंने जब वहाँ लोगों से बात करी तो लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल है। वो संतुष्ट नहीं है पिछले 1 दशक से जिस प्रकार से सरकार चलाई गई है और जिस प्रकार से इस देश की जनता को भ्रमित रखा गया है। हालांकि ये जरूर है कि आज जो जनता है वो मुद्दा आधारित अपना वोट देना चाहती है, और ऐसे में हमने भी अपने मुद्दे को उनके सामने रखा। हमने उनको ये बताने का काम किया कि पीडीएम जो है वो पिछड़ा दलित मुसलमानों की एक मुहिम है। इस संकल्प के साथ, जिनका कोई घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन एक संकल्प है कि हम चाहते हैं इस देश में जातिवार जनगणना हो, और जब हर समाज की, हर एक व्यक्ति की संख्या निकल के आएगी तो हम चाहते हैं कि जाति के संख्या के अनुपात में शिक्षा सदन, दवाई, कमाई, पढ़ाई, खेत खलिहान सब में हिस्सेदारी हो। ये जातिगत जो गणना की जाएगी उसका विरोध भाजपा वाले करते हैं क्या नहीं चाहते? आप लोग चाहते हैं, उससे क्या निकल कर आएगा? देखिए, जातिवार को बढ़ावा मिलेगा इससे? देखिए, जातिवार जनगणना पे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना ऑर्डर दे चुकी है जी, और डायरेक्शंस भी दे चुकी है कि अगर जातिवार जनगणना नहीं करवाती हैं सरकारें, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो समाज है उसकी संख्या कितनी है और उसकी संख्या के अनुपात में उसके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं। हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण दीजिए, और अगर संख्या ही नहीं आपके सामने उजागर होगी तो आरक्षण के जो पैरामीटर्स है उनको आप फुलफिल कैसे कर सकते हैं? जी, जो पहले आरक्षण दिए गए वो किस आधार पर दिए गए थे? देखिए, इससे पहले एक बार जातिवार जनगणना हुई है और उसके बाद 27% जो है ओबीसी के लिए और आपके SC/ST के लिए एक फिगर निर्धारित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद लगातार जातिवार जनगणना की मांग की गई, जो अभी तक सरकारें करा नहीं पाई। तो अब 75 साल की आजादी में लगभग बहुत सी चीजें बदली हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जातिवार जनगणना से ऐसे कुछ समाज निकल के आए जो पिछड़ों में तो आते हैं, लेकिन पिछड़ों में भी वो बहुत पिछड़े हैं, तो उनको आरक्षण का ये विशेष जो अवसर है ये मिलना चाहिए। तो जातिवार जनगणना की मांग हमारी इस देश में सिर्फ इसलिए है कि हर समाज को मुख्य धारा में लाने का जो एक मुहिम और एक संकल्प था, उसको कब आप जमीन पे उतारेंगे? क्या है, सनातनी धर्म की बात की जाती है, भाजपा ये बात करती है, फिर भी जाति की गणना नहीं करवा रही है कि जातिगत कितने समीकरण के साथ, और जो चुनाव लड़े जाते हैं वो भी जातिगत के आधार पर लड़ रही है, लेकिन फिर भी विरोध करती है। क्या कहेंगी भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा की तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2014 में जब वो आए थे तब इस देश की जो जनता है उसको उन्होंने वादा किया था कि देश को विकसित करना है, इसलिए किसानों की आय दुगनी करेंगे, रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे। लेकिन उसी भाजपा ने आज 2024 के जब मंच सज रहे हैं तो वो कहीं पर भी किसानों की आय की बात नहीं करते, 15 लाख की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। आज वो बता रहे हैं कि हमने देश में कितने मेट्रो स्टेशंस बनाए, कितने एक्सप्रेस वेज बनाए, कितनी स्मार्ट सिटी का एजेंडा लेके हम चल रहे हैं।
तो मेरा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से, जनता के माध्यम से ये है कि क्या इस देश में एक दशक में भारतीय जनता पार्टी की विकास की परिभाषा बदल गई है? बेरोजगारी और महंगाई इस देश का मुद्दा नहीं रह गए हैं क्या? जब इस देश में हर पेट भूखा है, किसानों की आय नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं है, लोगों के लिए दवाई नहीं है, तो देश विकसित कैसे हो सकता है? जो लोगों को मूलभूत सुविधा है वो देने में असमर्थ रही भाजपा है। बिल्कुल आपका यही बिल्कुल कहना है बिल्कुल। कि जो उद्योगपति हैं उनको सुविधा देने में आगे है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। देखिए, उनके लिए योजनाएं तो बहुत बन रही है, योजनाओं की तो घोषणा रोज हो रही है, कहीं इतने करो कहीं उतने करो, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो जमीन पे होना चाहिए और जिससे जनता को लाभ मिले, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जिस प्रकार वो आसक्त हैं कि हम 400 के पार जाने वाले, क्या कहेंगे? अगर वो इतने कॉन्फिडेंस में है कि 400 पार जाने वाले हैं तो चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं? जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगे जो बीजेपी रिलेटेड टू इलेक्शंस का मोर है। आप चर्चा की है कि आप भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उसका केशव मौर्य और जो आपकी बहन है यहाँ अनुप्रिया पटेल, वो सबसे बड़ी बात है, इसलिए आप जो है गठबंधन नहीं हो पाया आपका। देखिए, आपकी इस बात को कहने के पीछे का सूत्र क्या है, पहले मुझे सूत्र बता दीजिए। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं कि पल्लवी पटेल को खरीद सके, ठीक है ना?